हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं एडी एएस वाले चैप्टर पे। समग्र मांग समग्र पूर्ति के चैप्टर पे मैंने आपको समझा दिया है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। आगे इसके दो फ्रेमवर्क्स हैं वो हम समझेंगे। हम जब एडी की स्टडी करेंगे तो दो तरीके के फ्रेमवर्क्स में इसकी स्टडी करेंगे। एक है जर्नल फ्रेमवर्क सामान्य, और एक है आपका केन्जियन फ्रेमवर्क। केन्ज जो है एक बड़े ही अर्थशास्त्री हुए हैं और उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है जिसके बेस पर आपकी पूरी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टिकी हुई है। ठीक है, हम जो इस बुक में स्टडी कर रहे हैं वो केन्ज के दृष्टिकोण से ही हम इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन जर्नल नॉलेज के लिए मैं आपको जर्नल फ्रेमवर्क भी इस वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जर्नल फ्रेमवर्क होता क्या है। आपने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली टॉपिक्स में स्टडी किया है डिमांड क्या होती है ना, तो हमने पढ़ा है कि डिमांड किससे रिलेट कर रही है, प्राइस से रिलेट कर रही है, कीमत से रिलेट करती है। और हमें पता है कि डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, नेगेटिव रिलेशन होता है। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरी इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडी की स्टडी करेंगे। माइक्रो में डिमांड और मैक्रो में एडी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, बता दिया था एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एक इकोनॉमी में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज उनकी डिमांड की गई, उन सब का सम टोटल कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ओके, तो इसमें भी वही है, देखिए एडी इन द जर्नल फ्रेमवर्क, या फिर आ जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व के एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, नीचे की तरफ झुकाव वाला क्यों होता है, उसका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ क्यों होता है, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम जर्नल फ्रेमवर्क से एडी की स्टडी करते हैं तो हम उसका रिलेशन प्राइस से लेकर चलते हैं, प्राइस यानी कीमत से उसका हम रिलेशन लेकर चलते हैं। और हमें पता है प्राइस में और डिमांड ले लो या एग्रीगेट डिमांड ले लो, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन है तो उनका कर्व कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला बनता है। ओके, अभी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। इन जर्नल फ्रेमवर्क सामान्य फ्रेमवर्क के हिसाब से एडी क्या होती है आपको पता है, एडी रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां तक वही है, सभी वस्तुओं की मांग है एक अर्थव्यवस्था में, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं हैं उन सब की मांग के टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। बट दैट इज लिंक्ड विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जो आपका जनरल फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से ऊपर वाली डेफिनेशन तो वही है, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है उसका लिंक किससे है, जनरल प्राइस लेवल से है, सामान्य कीमतों के स्तर से है इन द इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में कई बार अर्थव्यवस्था में मंदी की कंडीशन होती है, कई बार तेजी की कंडीशन होती है, लेकिन हम जब एडी का निकालेंगे या एडी की स्टडी करेंगे तो हम उसमें कौन से प्राइसेस को लेकर चलेंगे, जनरल प्राइसेस को, सामान्य प्राइसेस को हम उसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो एडी इज इक्वल टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इसका मतलब क्या है, उनका क्या कर दिया हमने, जितनी भी वस्तु और सेवाओं की डिमांड हुई थी उनका क्या कर दिया, सम टोटल कर दिया है, तो बराबर में एग्रीगेट डिमांड आपका आ जाएगा। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एडी एंड जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको बता दिया है प्राइसेस में और डिमांड में या एडी में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। डेफिनेटली प्राइस बढ़ने पर एडी कम हो जानी है और प्राइस के कम होने पर एडी बढ़ जानी है। तो कैसे इसका कर्व बनेगा, ये ले लेंगे ओ एक्स एंड वाई, यहां पर हम जर्नल प्राइस लेवल लेंगे, प्राइस लेवल, और यहां पर हम लेंगे आपकी एडी। जब उनमें नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, प्राइस मान लीजिए आपके कम हो गए तो बढ़ जानी है, इसको हम कर्व से दिखा देंगे और ये जो कर्व आया है वो आपका क्या कहलाएगा, एडी कर्व कहलाएगा। ओके, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग एडी कर्व आ जाए या जनरल फ्रेमवर्क से आ जाए तो आपने सिर्फ डेफिनेशन तो एडी की जो लिखवाई है वही लिखनी है, सिर्फ ये इसमें डाल देना है, दैट इज लिंक्ड विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी में सामान्य कीमत स्तर से रिलेट करती है या लिंक संबंधित होती है। ओके, ये कर्व ध्यान में रखिएगा। अब समझते हैं केन्स के दृष्टिकोण से एडी कर्व कैसे बनेगा। ओके, एडी इन द केन्जियन फ्रेमवर्क, केन्स के दृष्टिकोण से अब हम एडी की स्टडी करेंगे। जर्नल में क्या कह रहा है, प्राइस से रिलेशन होगा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपकी एडी है उसका जो रिलेशन है वो प्राइस से ना होकर के इनकम से होता है, यानी कि एक व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड को बढ़ा देता है, इनकम कम होती है तो डिमांड को कम कर देता है। ये केन्स का दृष्टिकोण है। ठीक है, जर्नल फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, प्राइस से रिलेशन,
जबकि ये क्या कहता है केन्स के एडी का रिलेशन किससे है, इनकम से है, व्यक्ति की आय से है। जितनी उसकी आय बढ़ेगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, जितनी उसकी आय कम होती है उतनी ही उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम रहने वाली है, नॉर्मल जो हमने स्टडी करी थी। बस हमें क्या करना है यहाँ पे, जो आपका एडी है उसका रिलेशन किससे है, इनकम से होगा। तो देखिए, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यहां तक वही है कि एडी का जो मतलब है, एडी का जो अर्थ है वो एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाओं की मांग है उसके सम टोटल से है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। किससे रिलेशन है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, आय के विभिन्न विभिन्न स्तरों से इसका रिलेशन होगा। यानी कि इनकम कम है तो एडी भी कम है, इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो और एडी आपकी बढ़ेगी। जब दोनों में ही पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ गई और एडी भी बढ़ गई, तो जो कर्व है वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा जी, देखिए ओ, यहां पर हम एडी लेंगे और यहां पर किससे रिलेशन में, एडी इनकम के रिलेशन में, तो इनकम आप यहां शो करेंगे। हम ये समझना, हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो इकोनॉमी होती है उसमें जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, वो एम्प्लॉयमेंट के बराबर होती है, रोजगार के बराबर होती है। यानी कि अगर 500 लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका पर घंटे का चार्ज मान लीजिए 10 रुपए है, यानी कि उन्होंने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, 5000 का प्रोडक्शन किया है, तो 5000 रुपए की ही क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। यानी कि अगर इन्होंने 500 चीजों का प्रोडक्शन करा है और 10 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने जितने का काम करा उतनी की पेमेंट इनको हो जाएगी। तो इनकम बराबर किसके बराबर होता है, एम्प्लॉयमेंट के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी लेते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मान लीजिए आपकी इनकम यहां पर है तो डिमांड आपकी ये है, इनकम आपकी बढ़ गई तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व आपका अपवार्ड स्लोप वाला बनेगा, ऊपर की तरफ ढाल वाला आपका ये कर्व बनेगा। इसलिए जब हम केन्स के दृष्टिकोण से एडी की स्टडी करते हैं, जो कर्व बनेगा एडी का वो कैसा बनेगा, अपवार्ड स्लोपिंग वाला बनेगा, ऊपर की तरफ ढाल वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों चीजों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एडी एंड इनकम, इसलिए जो कर्व है वो इस तरीके का आपका बनेगा। या फिर अगर क्वेश्चन में आता है अपवार्ड स्लोपिंग एडी कर्व या केन्स के दृष्टिकोण से आप एडी को समझाइए, तो आपको उसमें यही लिखकर आना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।